आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आपके सामने क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, 1/x प्लस x log x। अब इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के तहत सारे क्वेश्चंस बारी बारी से आपके पास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के तहत इस क्वेश्चन को पूरा किया जाए। अभी तो नहीं दिख रहा है ऐसा, अभी आप देखेंगे तो समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या हम पुट करें कि उसका डिफरेंशियल आपको दिखाई दे। अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा कैसे। पहले इसको जो है इंटीग्रेशन के लिए, यानी यहाँ कह सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x और यह है dx। ठीक, अब थोड़ा देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या यहां पर है, आप देखिए यहां पर क्या है, x कॉमन है। तो x कॉमन है, अंदर क्या आएगा 1 प्लस log x और यह है आपका dx, 1 प्लस log x dx। अब आपको दिखाई दे रहा होगा किसका डिफरेंशियल आपको यहां पर दिख रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि log x को जो पुट कर रहे थे तो वहां 1/x दिख रहा था, यहां भी 1/x है और log x फंक्शन है। तो सब्स्टिट्यूट करते हुए या क्या कीजिए, log x को t मानिए, या सबसे अच्छा रहेगा log x को t मानने के बजाय 1 प्लस log x को t मान लीजिए और आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर पुट 1 प्लस log x बराबर t, ये पुट कर लीजिए log x बराबर t। ठीक, अब क्योंकि कहीं न कहीं इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 1/x, ये यह दिखाई दे रहा है। तो चाहे log x पुट करें चाहे 1 प्लस log x पुट करें, दोनों का डिफरेंशियल क्या आएगा 1/x। तो पुट 1 प्लस log x बराबर t, यह और आसान आपके लिए है। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 और log x का 1/x और क्या लिखेंगे dx बराबर dt। हमने बताया ना कि dx बाई dt बताए थे और उसको 1 t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो dt को उधर भेजेंगे तो आएगा। तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट लिखिए 1/x, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में हमने बताया है कि 1/x dx बाई dt इक्वल टू 1। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt को उधर भेजिए तो आपका आएगा 1/x dx बराबर dt। तो जब भी यह लिखेंगे पुट करते हुए, जब इंटीग्रेट करने के बाद के लिए, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हुए 1/x dx बराबर dt। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए बराबर ऐसे 1/1 प्लस log x और इंटू 1/x dx, ऐसे लिख लीजिए। और ये देखिए तो बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x क्या पुट किए हैं t, ये t हो गया और 1/x dx बराबर क्या हुआ dt आपके सामने। और 1/t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर होता है log x के। तो 1/t dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ log t और प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 1/, मैं यहां इसको मिटा देता हूं, देयरफॉर या लिख लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx बराबर, थोड़ा सा और मैं नीचे लिख लूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx बराबर, और यहां देखिए आपका जो है अब t के रूप में तो आपने निकाल लिया है, अब इसको x के रूप में लिखना है। तो क्या पुट किए हैं t के स्थान पर, 1 प्लस log x पुट किए हैं ना t के स्थान पर, यानी 1 प्लस log x को t पुट किए हैं। तो फिर t को x के रूप में लिखना है आपको है, तो वहां से जो माने हैं क्या, यानी t के स्थान पर, यानी 1 प्लस log x को t पुट किए हैं तो t के स्थान पर x के रूप में क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस log x, ये लिख लीजिए। तो देयरफॉर क्या होगा log ऑफ, और t क्या है 1 प्लस log x, तो t के स्थान पर लिख दीजिए 1 प्लस log x और प्लस c, यही इंटीग्रल का मान है इस रूप में। और देखिए कितना आसान दिख रहा है, बस सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए किसका डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है
और इस तरह से पुट करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके इस रूप में है।